अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो डिवीजन्स के जो रिज़ल्ट्स है उस वक्त आउट हो चुके हैं और तकरीबन मैंने कल वीडियो अपलोड की। तकरीबन मेरे वीडियो के मुताबिक मतलब जो लोगों से मैंने सुना तो मेरिट, वो कहते हैं मेरिट इस्तेमाल हुआ है। कल क्वेटा डिवीज़न के हवाले से भी क्वेटा डिवीज़न का लिस्ट भी अपलोड हो चुका और नसीराबाद का भी हो चुका है। अगर मैं बात करूं क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की, यानी क्वेटा डिवीज़न की मैं बात करूं या क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की, मतलब पहले क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं। क्वेटा डिस्ट्रिक्ट में जीवीटी के लिए तकरीबन जो अप्लाई हुए थे वो तकरीबन यही कोई 3800 या 3900 के करीब जो अप्लाई है वो हुए थे और इनमें तकरीबन जो है वो 600 से लेकर 650 या 700 तक बंदे जो है वो पास हैं। ये मैं क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ जीवीटी के लिए। क्वेटा में जीवीटी के लिए तकरीबन जो अप्लाई हुए थे वो 3800 हुए थे और 3800 में से तकरीबन 650 से लेकर 700 बंदे जो है वो पास है। और जो क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की जो टोटल मेल की जो वैकेंसीज़ थी वो तकरीबन 381 मेल की जो वैकेंसीज़ थी, मतलब लगभग 400 के करीब वैकेंसीज़ है। तो कैंडिडेट जो है वो 700 पास है, यानी मतलब अगर बात की जाए तो तकरीबन यही कोई लगभग 300 बंदी इजाफी पास है। तो अगर मैं ओवरऑल क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जो जीवीटी के लिए जो अप्लाई हुए थे वो तकरीबन 3800 हुए थे और 3800 में तकरीबन 700 के करीब लगभग बंदे जो है वो जो कैंडिडेट्स है वो पास है और पोस्ट तकरीबन 381 यानी 400 के करीब है, यानी तकरीबन 300 लोग जो है वो इजाफी पास है, यानी 586 यानी 300 बंदे इजाफी पास है। तो क्वेटा में बहुत ज़्यादा सख्त मुकाबला रहा और क्वेटा में चूँकि आपको पता है क्योंकि क्वेटा में जो एजुकेशन की जो रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ मुख्तलिफ यूनिट कौंसल की क्वेटा की, तो क्वेटा में मुख्तलिफ यूनिट कौंसल में ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जिनके मोर देन 70+ मार्क्स थे और वो जो है वो टॉप पे थे बिल्कुल। तो अभी तक स्टिल जो लोगों से बात है, जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो इलाके हैं वहाँ पे बिल्कुल यकीनन बहुत ही ज़्यादा लोग फेल है और पोस्टें ज़्यादा है और कैंडिडेट जो है वो कम है। लेकिन क्वेटा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कैंडिडेट्स ज़्यादा है और पोस्टें जो है वो कम है, यानी क्वेटा में बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा मेरिट के हवाले से, फाइनल मेरिट लिस्ट के हवाले से। और इसके अलावा अगर बात की जाए प्रोफेशनल की, तो मुख्तलिफ क्वेटा के जो यूनिट कौंसल है वहाँ पे जो है वो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स तकरीबन जो है वो हर यूनिट कौंसल में तकरीबन 5 से लेकर 6 प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स जो है वो पास है और तकरीबन यानी अगर किसी यूनिट कौंसल पे पोस्टें 13 या 14 है या 12 है तो वहाँ पे तकरीबन कम अज़ कम 6 या 5 जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स है वो ज़रूर पास है और रेस्ट ऑफ देम जो है वो नॉन प्रोफेशनल पास है। यानी नॉन प्रोफेशनल के नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, मैंने खुद जहाँ पे चेक किए और प्रोफेशनल के नंबर्स भी इसी तरह है। लेकिन प्रोफेशनल्स की नंबर्स की जो वजूहत है क्योंकि प्रोफेशनल जो है वो ज़्यादातर जो है मास्टर या बी लेवल है और वो पहले पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब उन्होंने जो एफएससी की है वो बहुत पहले ही की है, तो उस टाइम के एतबार से उनको जो नंबर्स थे वो कम मिलते थे और आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नंबर जो है वो एग्रीगेट जो है एफएससी में जो है वो मिल रहे हैं। तो कुछ कैंडिडेट से पूछ रहे हैं कि ये जो सिलेक्शन है वो किस बुनियाद पे होगी, तो उनको सबको मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, फिर लोग क्रिटिसाइज भी इस पर करते हैं। देखिए 2019 की पॉलिसी के मुताबिक इस वक्त जो है वो नॉन प्रोफेशनल को अप्लाई करने का हक दिया गया और नॉन प्रोफेशनल को अप्लाई इसलिए दिया गया ताकि पोस्टें खाली जाने से बेहतर है कि नॉन प्रोफेशनल होल्डर्स लग जाए, क्योंकि 2019 में जो है प्रोफेशनल डिग्री मस्त थी तो पोस्टें ज़्यादा खाली जा चुकी थी। लेकिन इस मरतबा चूँकि काबिनेट ने एक मंजूरी दी थी कि नॉन प्रोफेशनल को भी अप्लाई करने का हक दिया जाए, क्योंकि अगर पोस्टें खाली जाने से बेहतर है कि नॉन प्रोफेशनल होल्डर्स लग जाए, तो फिर उनको अप्लाई करने का हक दिया गया। और रूल नंबर 21 है 21 जो एडवाइजमेंट के रूल से, उसमें ये चीज़ क्लियर कर लिखी गई है कि अगर किसी यूनियन कौंसल में मुतलका पेशेवराना तालीमी काबिलियत रखने वाले उम्मीदवार के टेस्ट में पास ना होने की सूरत में, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर किसी यूनियन कौंसल में मुतलका पेशेवराना तालीमी काबिलियत रखने वाले उम्मीदवार के टेस्ट में पास ना होने की सूरत में बलूचिस्तान कैबिनेट की अप्रैल 2022 की पॉलिसी के मुताबिक नॉन प्रोफेशनल का इंतखाब किया जाएगा, हम उनका मजमूई इंतखाब A+B+C फार्मूले के तहत किया जाएगा।
اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ یہ جو 10 مارکس دیے گئے پروفیشنل ڈگری ہولڈرس کی کیوں دیے گئے، یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت سے اسٹوڈنٹ کنفیوز میں حوالے سے. دیکھیں اسٹیٹس میں بھی جو کینڈیڈیٹس کو 10 مارکس ڈالیں گے، اسٹیٹس کے ٹائم پروفیشنل نان پروفیشنل جو الاؤڈ ہی نہیں تھی، لیکن اس ٹائم بھی پروفیشنل ڈگری ہولڈرس کو جو ہے وہ 10 مارکس دیے گئے. مثال کے طور پر ابھی میری یو سی میں مجھے خود پتہ ہے کہ میں نے اپنے جی ٹی کا ٹیسٹ دیا ہوا تھا. جی ٹی میں میں نے جی وی ٹی کا دونوں کا ٹیسٹ دیا تھا. میرے جی ٹی میں میری یو سی میں 12 بندوں نے ٹیسٹ پاس کیا، ٹیسٹ دیا تھا، جن میں سے 7 فیل اور 5 پاس ہے. ابھی 5 میں جو ہے وہ 3 نان پروفیشنل ہے اور 2 پروفیشنل ہے. اب جو 2 پروفیشنل ہے، میرا اور کسی کے درمیان جو مقابلہ ہے، وہ بندہ مجھ سے ایک ایگریگیٹ زیادہ ہے، یعنی وہ بھی پروفیشنل، میں بھی پروفیشنل. میرا پروفیشنل فرسٹ میں ہے، اس کا سیکنڈ میں ہے، دونوں کا بی ایس سیم سیکنڈ میں ہے، سیکنڈ میں ہے. میرے ٹیسٹ میں 53 مارکس، اس کے 65 مارکس ہے، تو 1% سے وہ مجھ سے آگے ہیں. تو یہ ہم دونوں کے درمیان مقابلہ جو یو سی پی آر ہے پروفیشنل والوں کے درمیان آ رہا ہے. اسی طرح ہر جگہ بھی اسی طرح ہوگا. پروفیشنل کا جو مقابلہ ہے وہ A+B+C فارمولے کے تب ہوگا جب کسی کونسل میں پوسٹیں جو ہے وہ مطلب 3 ہو، پروفیشنل ڈگری ہولڈرز بھی جو ہے وہ 4 ہو، اور یہ 3 پوسٹوں کے لیے 4 پروفیشنل ڈگری ہولڈرز کا جو مقابلہ ہے وہ A+B+C فارمولے کے تحت پھر ہوگا. اسی طرح اگر نان پروفیشنل کی بات کی جائے تو نان پروفیشنل کا انتخاب تب کیا جائے گا جب کسی یو سی میں پروفیشنل پوسٹیں 13 ہو، پروفیشنل 4 یا 5 پاس ہو، جو ریسٹ آف پوسٹیں ہیں وہ نان پروفیشنل کو دی جائے گی، اور ان کا انتخاب A+B+C فارمولے کے تحت کیا جاتا ہے. تاکہ جو نان پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں ان کا انتخاب جو باقی مطلب ایک کونسل میں 13 پوسٹیں ہیں، 13 میں سے تقریباً مطلب 4 یا 5 پروفیشنل ڈگری ہولڈرز پاس ہے، تو رہ گئے تقریباً 8 پوسٹیں. تو ان 8 پوسٹوں پہ جو مقابلہ ہوگا وہ A+B+C فارمولے کے تحت کیا جائے گا ان نان پروفیشنل ڈگری ہولڈرز کا. اور جو 4 پوسٹیں ہیں ان 4 پوسٹوں پہ جیسے میں نے بتایا اگر 4 پوسٹیں ہیں اور پروفیشنل ڈگری ہولڈرز جو ہے وہ 3 پاس ہے اور پوسٹیں جو ہے وہ 4 ہے، تو جو پوسٹیں جو ہے وہ 3 ہے، پروفیشنل ڈگری ہولڈرز 4 پاس ہے، تو ان کے درمیان پھر مقابلہ جو ہے وہ A+B+C فارمولے کے تحت جو ہے وہ کیا جائے گا. ظاہر سی بات یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی. مثلا کے طور اگر میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر سی میں جو ہے وہ جو ڈگری ہولڈرز ہیں ان کا جو مقابلہ اسی طرح آئے گا، تو سب سے پہلے جو پرائرٹی ہوگی یو سی میں وہ پروفیشنل ڈگری ہولڈرز کو دی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نان پروفیشنل کو جو ہے وہ اپلائی کرنے کا جو مطلب جو مقابلے کا جو حق ہے وہ دیا جائے گا. میں نے بتایا کہ 13 پوسٹ ہے، 4 پروفیشنل پاس ہے یا 5 اور رہ گئے 8 پوسٹ، تو 8 پر نان پروفیشنل کا مقابلہ ہوگا، اور جو پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہے وہ فرسٹ اس پہ ہوگی. تو یہ آج کی اہم ویڈیو جو مجھ سے شیئر کی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ مزید اپڈیٹس شیئر کرتے رہیں. تب تک اللہ حافظ، بابا اینڈ ٹیک کیئر.